दो नहीं लगा पा रहे तो एक तो लगाइए ही आप। ग्वालियर में तो ज्यादातर लोग दो मास्क ही लगा रहे हैं, और वाकई में माहौल वही है कि अब दो मास्क का ही जरूरत है। अगर आप ग्लव्स पहन सकते हैं ग्लव्स पहनिए, हेड मास्क अगर आप लगा सकते हैं सर्जिकल वो लगाइए। अगर सैनिटाइजर से आप परहेज करते हैं कि नमाज पढ़ना है और उसमें अल्कोहल है या कुछ भी, तो ये हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप सैनिटाइजर ही लगाएं। जहां जैसा मौका है अगर आप हैंड वॉश कर सकते हैं, सैनिटाइज का मतलब है सीधा सीधा साफ सफाई। तो अगर आप हैंड वॉश बार बार कर सकते हैं, हैंड वॉश करिए, अच्छे से करिए। बाहर से कहीं से आते हैं तो जितना ज्यादा एहतियात हो सके कोशिश करिए, बाहर कोई चीज से आप टच ना हो, किसी से बात करें तो दूर से करें। मदद फाउंडेशन वाले लोग भाई हमारे हॉस्पिटल में, रेलवे स्टेशन, जहाँ भी फील्ड में जाके खाने के पैकेट बांट रहे हैं, उन्हें हम पहले भी कह चुके हैं, अभी भी कह रहे हैं कि पैकेट आप दूर रख दीजिए और उनसे कह दीजिए ये आपका पैकेट है, आप उठा लीजिए। कोशिश करिए अपन हाथ में पैकेट ना दें, फोटो वीडियो के चक्कर में अपनी जानों को भी रिस्क में ना डालें। अगर ऐसा लगता है कि पैकेट का एक छोर हमने पकड़ रखा दूसरा उसने, तो भला ऐसा चल जाएगा। लेकिन फिर भी जितना एहतियात हो सके, बहुत बहुत ज्यादा इस टाइम पे जरूरी है। आप लोग बार बार हॉस्पिटल जाते हैं, ब्लड डोनेट करने हमारी टीम के लोग जाते हैं, प्लाज्मा देने के लिए। वो लोग आके अपना ड्रेसअप पूरा चेंज करके टॉल के पानी से नहाए, और कम से कम 6-7 घंटे जितना पॉसिबल हो सके उतना देर अपने घर वालों से दूर रहें। कुल मिला के जितना जो कुछ बन जाए वो सारे प्रिकॉशन, और ये सारे हमें भी फॉलो करना है और लोगों को भी करवाना है। अगर अभी 24 लोग करीब करीब अगर इससे जुड़े होंगे इस मीटिंग से, और हम 24 में से अगर 10-10 लोगों को भी इन्फ्लुएंस और इंस्पायर करें, मोटिवेट करें, समझाएं, उन्हें अवेयर करें, तो 240 लोगों को, करीब 250 लोगों को हम लोग कर सकते हैं। तो ये चेन बढ़ती रहेगी, फिर इसको समझ में आएगा, वो भी आगे समझाएगा। खाली हम सैनिटाइजर बांट रहे हैं, उससे कुछ भी नहीं होने वाला जब तक लोगों को अंदर से अवेयरनेस नहीं आएगी। वो समझेंगे नहीं कि हाँ कोविड कुछ है और बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। ये एक अदृश्य चीज है, दिखने वाली नहीं है, और वाकई में हो रही, जिन लोगों को हो रही, अगर जिसको यकीन नहीं है एक बार कोविड वार्ड में जाके होके आ जाए, या जिसके घर में बीत रही उससे बात करते। कि कोई भी इसका पॉलिटिकल, कोई इसका कोई रिलीजन वो नहीं है कि किसी धर्म को देख के आ रही, किसी पॉलिटिक्स को देख के आ रही, जवान बच्चा बूढ़ा, और कुछ भी हो, बहुत ज्यादा। और दूसरा ये एक अवेयरनेस करना है कि पैनिक की जरूरत नहीं है। कि किसी के पेशेंट अगर पॉजिटिव निकल आए तो वो एकदम से फिर फोन लगाने लगता है हम लोगों को कि भाई वो ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करवाइए, भाई रेमडेसिविर का अरेंजमेंट करवाइए। मतलब पहले आप खुद इनिशिएटिव लीजिए, आप जाइए हॉस्पिटल, जो प्रोसेस है वो फॉलो करिए। आपको ऑक्सीजन की जरूरत है कि नहीं, पहले आप ऑक्सीमीटर से अपना पल्स लेवल और सैचुरेशन देख लीजिए, ऑक्सीजन लेवल देख लीजिए कि वाकई में आपको जरूरत है कि नहीं। ये नहीं कि आपका 95 ऑक्सीजन चल रहा और आपने भड़बड़ा के फोन कर दिया कि भाई ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत जरूरत है, वो पॉजिटिव हो गया, ये हो गया, और हमारे 10 लोग सारे काम छोड़ के आपके ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लग जाएं। वो जो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आपके पास कोई फोन आता तो विदाउट वेरिफिकेशन और बिना चीजों को समझे हुए आप आगे ना बढ़े। हम मान रहे हैं कि हमारा काम लोगों की मदद करना है, लेकिन वो मदद ऐसी ना हो कि जिसको वाकई में जरूरत थी वो उससे महरूम रह जाए और हम किसी और के चक्कर में उस टाइम पे फंसे रहें। ऐसा हो रहा है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स पे आप गौर करें। अगर आपके पास किसी का फोन आ रहा, सबसे पहले उसको तसल्ली दें, क्योंकि लोगों को तसल्ली की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर भी एकदम घबराने वाली बातें कर रहे हैं। हॉस्पिटल में माहौल ऐसा रहता है कि बिल्कुल ऐसे ही बढ़ जाएगा, आपका ऑक्सीजन लेवल लोगों को देख देख के कम होने लगेगा। तो सबसे पहले आप हिम्मत से काम लें, मौत बरहक है, अगर आना होगी तो आप कुछ भी कर लो, अगर वो लिख चुकी तो आना ही है, और नहीं आना होगी तो आपको कोविड एक बार नहीं 100 बार हो जाए तो भी लोग कई बार रिकवर होके आ रहे हैं, आप सब देख। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप भी पैनिक ना हो, और दूसरों को भी। रेमडेसिविर के लिए तुरंत फोन आने लगते। रेमडेसिविर कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम जाके और हमारे पास स्टॉक रखा उठा के आपको दे देंगे। वो गवर्नमेंट के थ्रू ही मिल रही है, गवर्नमेंट की प्रोसेस है। ब्लैकमेलिंग के चक्कर में, उसमें खरीदने के चक्कर में भी ना रहे, उसका डुप्लीकेट भी मार्केट में आ रहा है। दूसरी बात, पैसा भी ज्यादा लग रहा है, फिर वो पता नहीं सही काम करेगा नहीं करेगा। वो कोई अमृत नहीं है कि उससे वो लग गया आपको तो आप एकदम अमर हो जाएंगे। डॉक्टर्स ने भी ये बोला है कि रेमडेसिविर एक मेडिसिन है, काम कर भी सकती नहीं भी कर सकती। तो एकदम से मतलब कुल मिला के कहने का ये है कि उन चीज़ों में ना उलझें, ना हमारी टीम को उलझाएं,
और टीम वालों से भी ये रिक्वेस्ट है आजिज़ाना कि आप इन चीज़ों को समझें। रेमडेसिविर के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट आती हैं और फ़ोन कॉल्स भी आते, मैसेज भी आते पर्सनली, और फिर किसी का अरेंज नहीं हो पाता, लोग बुराई भी मानते। तो भाई बुरा मानने वाली बात नहीं है। इस टाइम बड़ी-बड़ी अप्रोच वाले, बड़े-बड़े पैसों वाले और बड़ी-बड़ी रसूख रखने वाले लोग भी ज़ीरो है। किसी का कोई अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा, जो ज़मीनी हकीकत है हम खुद देख रहे हैं। सिर्फ हो रहा तो आपसी ताल्लुकात से, कॉन्टैक्ट से और कुछ से नहीं। आप सोचो कि हमारे पास 50,000 रुपए ऑक्सीजन सिलेंडर घर आ जाएगा, नहीं आएगा आपके। जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ेगा, वही आप फॉलो करिए। हाँ, उस प्रोसेस में जहाँ दिक्कत आ रही, अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल से कोई बात करने की ज़रूरत है, तब आप अकबर भाई से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो अकबर भाई खुद बात करें, या उनकी कोई अगर ऐसी पहचान है तो वो उनसे बात करवाएंगे। जहाँ मतलब बिल्कुल मैंडेटरी ज़रूरत है, वहाँ हम लोग ऐसा काम करें, क्योंकि केस कोई 2-4 तो आ नहीं रहे कि 2-4 केस हम कर लेंगे बस हो जाएगा। लगातार उसमें दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ोतरी होती जा रही है, आप सब जान रहे हैं। और अपने दिलों को मजबूत रखें, क्योंकि अगर ये हालात रहे तो हमारा तो ये मानना है कि पता नहीं क्या होगा, और हर पल हमें हर खबर सुनने के लिए अपने दिलों को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से खबर आ रही हमारी रिश्तेदारी में, उस रिश्तेदारी से, पड़ोस से, आपस के मिलने वाले और शहर के मुअज्जिज लोग, बड़े बड़े पत्रकार, समाज सेवी, नेता, आज फलाने गुजर गए, आज फलाने, तो कहीं ना कहीं हम में से ही तो जा रहे लोग। तो अपने दिलों को मजबूत रखें और हम ये जंग जीतेंगे। ज्यादातर लोग जिनकी डेथ हो रही, आप चाहे डॉक्टर से पता कर लें या आप इस पे रिसर्च भी कर लें, वो कोविड से नहीं हो रही उनकी डेथ। हम मान रहे हैं वो पॉजिटिव थे, लेकिन उनकी डेथ या तो हार्ट अटैक से हो रही। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पैनिक हो गए, उन्होंने उस बीमारी को इतना ज्यादा दिल पे ले लिया कि अब हमें ये हो गया, अब हम बचेंगे ही नहीं। मतलब मेंटली उन्होंने इतना ज्यादा सोच लिया, साइकोलॉजिकली वो बीमार हुए, और साइकोलॉजी की कोई दवा नहीं है, और उसकी वजह से ही लोग ज्यादा हो रही है। तो इसलिए अपने दिलों को मजबूत रखें, हिम्मत से काम लें, हौसले बुलंद रखें, और जब आना होगी तब तो आएगी। इन्नल्लाह मा साबरीन, सब्र से काम लें। इसकी कोई ऐसी दवा भी नहीं है, सबके लिए कॉमन है, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब, सबके लिए कॉमन दवा चल रही है। तो हमारा मानना यही है कि अल्लाह की निज़ाम इस टाइम ऐसा हो गया कि दवा भी कुछ नहीं, इस टाइम सिर्फ जो रह गई वो दुआ है, एक दूसरे की हिम्मत है। तो एक दूसरे की हिम्मत बनाते रहें और दुआओं में बिल्कुल याद रखें। इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक के सदक़े में हम इससे ऊपर निकल आएंगे। ये वबा जो कोविड-19 फैली हुई है, ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब की हिफाज़त करे, हम सबको महफूज रखे, और अगर हम चले भी जाते हैं, जाना तो है ही सबको, आज नहीं तो कल, तो हमारी मग़फ़िरत फरमाए। और हमारा मानना यही है इस वक्त कि आप लोगों की मोटिवेशन के लिए, टीम के लिए 2 लाइनें हैं। वैसे तो हमारे मुअज्जिज़ दिलशेर भाई जुड़े हैं, जिनके सामने हमें शेर व शायरी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हम उसकी एबीसीडी भी नहीं जानते। कि ज़रूरी नहीं सजदे हर वक्त हों और उसमें खुदा का नाम आए, ज़िंदगी तो खुद एक इबादत है, बशर्ते ये है कि ये किसी के काम आए। वाह तो वाह। इस वक्त बस दूसरे के काम आने की, पहले भी कह चुके, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि इस्लाम में इबादत की बहुत वैल्यू है, नो डाउट। लेकिन हमारे यहाँ ये भी है कि अगर आप नियत बांधे हुए हैं, दरिया के किनारे नमाज पढ़ रहे हैं और आप नियत बांध चुके हैं, उसके बाद आवाज़ों में आवाज़ आती है कानों में कि कोई डूब रहा है और उसको मदद की ज़रूरत है, वो चिल्ला रहा है, और वो आवाज़ आपके कानों तक आ जाती है, तो हुक्म ये है कि आप नियत तोड़ दें और पहले उसकी जान बचाएं, क्योंकि आप बाद में भी नियत बांध के अपनी नमाज अदा कर लेंगे, लेकिन उसकी जान अगर चली गई तो वो जान दोबारा नहीं आती। और यही है कि अगर आपने किसी एक की भी जान बचाई, इस्लाम में ऐसा कहा गया है, तो आपने गोया इंसान की जान बचाई। और अगर आपने किसी मासूम का भी कत्ल कर दिया, तो आपने इंसानियत का कत्ल किया। तो कुल मिला के इस वक्त जान बचाने का वक्त है। अगर हम किसी एक की भी जान, ये समझ जाए, जो इस वक्त सहरी कर इफ्तार कर रहे हैं, वो ऐसे हैं, ना तो मांग सकते हैं और ना इस वक्त ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि उनके पास हालात मतलब सख्त हैं। आप सब समझ रहे होंगे, मदद फाउंडेशन ने लास्ट ईयर भी ऐसे लोगों की मदद की, राशन पानी पहुंचाया, खाने के पैकेट पहुंचाए। तो अकबर भाई और उनकी टीम से तौसीफ, मोनू, गोलू
सौरभ भाई, आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें कि जो किसी से मांग नहीं पाते अपनी खुददारी की वजह से, लेकिन इस वक्त में, इस माहौल में वो ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि उनको ज़रूरत है। कुछ लोग तो जो है मांग लेते तो उन तक तो पहुंच जाती मदद हमारी या किसी और की। कुछ लोग ऐसे हैं जो मांग भी नहीं पा रहे और खरीद भी नहीं पा रहे, उधार भी इस वक्त नहीं मिल रहा, तो उन लोगों को चिन्हित करें और अगर कोशिश हो तो बिना फोटो के जैसे भी हो उन तक वो मदद पहुंचाएं। अगर ऐसे लोग रोजे रख रहे हैं तो उनकी सहरी का इंतजाम करवाएं, उनके इफ्तार का इंतजाम करवाएं। अगर आपको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं तो हमें बताएं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे जो भी जैसा बनेगा। बाकी आप लोग जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया, टीम काम कर रही है इस वक्त और सब जगह उसकी तारीफ भी है, वाकई काबिल तारीफ वाली बात है। हॉस्पिटल जाने आने से जितना हो सके बचे। एक कॉल आ जाता और आप लोग सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाते, बहुत अच्छी बात है कि ये किसी ना किसी का मदद का जज्बा है। लेकिन क्योंकि हम सब फैमिली से जुड़े हैं, आप हॉस्पिटल जाएंगे लौट के घर आएंगे, तो वो सब चीज़ों को देखना है। जितना हो सके रिमोटली काम करें, दूर रह के, और फ़ोन से जितना हो सके हॉस्पिटल अगर पहुंच भी जाए किसी वजह से पीपी किट का इंतज़ाम कर लें, वो पहन के जाएं। पीपी किट नहीं है तो ग्लव्स, हेड मास्क, डबल फेस मास्क, वो सब चीज़ें अपना एहतियात से करें। दूसरा ये कि जो अफवाहें फैल रही हैं हमारे ग्रुपों में या कहीं और से भी, उन अफवाहों से बचें कि अफवाहों में कुछ भी चल रहा कि वो रेमडेसिविर अवेलेबल है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ वहाँ की, तो उससे पैनिक क्रिएट हो रहा। हमारे घर वाले जब वो वीडियो देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं देखो फलानी जगह ये हो रहा, अगर वैक्सीन लगवा लो तो फलाना खत्म हो। तो ये सब वो है एक्सेप्शनल केस हैं, इन पे गौर ना करें। इन चीज़ों से लोगों को भी बचाएं और खुद भी बचें। आगे की बात अकबर भाई करेंगे। अकबर भाई। बहुत बहुत बढ़िया जानकारी है असद भाई। बहुत अच्छा। आपने कंप्लीट कंप्लीट सब कुछ कह दिया कि किसी को कहने के लायक छोड़ा नहीं। अरे नहीं सर, जो कुछ नहीं दिल में था बिल्कुल और जो जमीनी नहीं। बहुत हकीकत सही, देख रहे बहुत हैं। बहुत सही कहा। इसके लिए हम बस अकबर भाई को ये कहेंगे कि थोड़ा वो भी सेफ्टी का ख्याल रखें। हमारे अकबर भाई जैसे आपने कहा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और ऐसा, तो वहाँ पर तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। जी अकबर भाई कहाँ है? अकबर भाई माइक ऑन कर लें अपना, अनम्यूट कर लें। माइक अनम्यूट कर लें, बंद है। जी। सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसा कि असद भाई ने अभी बताया कि हम लोगों को अवेयर कैसे रहना है, उन्होंने सारी चीज़ें बता दी, लेकिन बस उस पर एक छोटी सी बात और हम कहेंगे कि जितना हो सके हम अपने परिवार को सेफ रखें। हम भी अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो जैसे जो मास्क हम पहन के गए थे वो मास्क हम वहीं छोड़ के आ जाते, घर तक लेके नहीं आते उसे। और घर में जैसे ही एंटर होते हैं तो सबसे पहले अपने हाथ धोते हैं और कोशिश ये करते हैं हॉस्पिटल में जाके कि किसी चीज से टच ना हो। बस यही कुछ सावधानियां हैं, और एक नहीं डबल डबल मास्क लगा के चल रहे हैं अभी इस टाइम। अगर अकेले रहते हैं तो एक मास्क लगा लो, अगर कहीं आप जहाँ गैदरिंग हो ज्यादा तो वहाँ डबल मास्क लेके चल रहे हैं। अवेयरनेस के लिए आप अपने मोहल्लों में, अपने गली में अगर कोई है ऐसा जिन्हें समझा सकते हैं तो उन्हें समझाएं कि अभी घर पर रहें, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। दतिया की, ग्वालियर में और झांसी में अपन वीडियोज आ रही हैं, अपन देख रहे हैं उसे। वो नहीं, लेकिन आप अभी अपने जिला अस्पताल में ही जाके देखें कि स्थिति क्या है। इतनी भयंकर स्थिति है कि डेली 4 से 5 मौतें हो रही हैं। कभी 7, कभी 10, कभी 12, कभी 4, कभी 3, डेली मौतें हो रही हैं। और ऐसा जिनका अपन सोच भी नहीं सकते यार ये चला जाएगा। परसों की बात है कि परसों हमने किसी 4 लोगों के लिए कोशिश की थी, एक की ऑक्सीजन की और प्लाज्मा के लिए। एंड टाइम पे, एंड तक दो, उसमें से 2 लोगों की मौत हो गई। तो बड़ा अफसोस हुआ कि मतलब मदद पहुंच नहीं पाई और उससे पहले ये सब हो गया। तो सबसे पहली चीज ये है कि अपने दिमाग से निकाल लें, अपने घर वालों, अपने दोस्तों
कि दिमाग से निकलवा दें ये सारी चीजें कि कोविड कुछ भी नहीं है, कोविड बहुत कुछ है। अगर ये सिम्टम हमारे अंदर आता है तो हम अपने सबसे पहले इन्फेक्ट करेंगे अपने परिवार को। तो इन सारी चीजों से दूर रहें। और हाँ, अब मदद की बात है तो मदद हम अपने, जैसा आप लोग कहें उस स्तर से पहुंचा रहे हैं। सभी बड़ों से हम लोग मशवरे लेते चले जा रहे हैं कि हम लोगों को आगे क्या करना है, तो उस हिसाब से हम लोग मदद करते चले जा रहे हैं। और जैसा आप लोग अपना अपना मशवरा दें कि जिस तरीके से हम लोग अभी काम कर रहे हैं, डेली सुबह शाम खाने के पैकेट लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जो अटेंडर हैं उनको दे रहे हैं, और जो स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, चौराहे पे, चुंगी पे जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका कोई नहीं, जो रोडों पर आपने साइडों में देखा होगा, नुक्कड़ों पे जो बैठे रहते हैं, जिसका कोई नहीं, तो उन लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। और जितना हो सकता है, जितनी हमारे सोर्सेस है, तो ग्वालियर में, झांसी में ब्लड का, प्लाज्मे का इंतजाम करवा रहे हैं। अगर ऑक्सीजन होता है हमारे पास या फिर कहीं व्यवस्था होती है तो वो भी करवा देते हैं। तो आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि अपना ख्याल रखें, और यही वक्त है साथ मिलकर खड़े होने का, एक साथ किसी की मदद करने का। और अब आगे आप लोग अपना मशवरा दें एक एक करके। दिलशेर भाई, जी भाई। आपसे शुरू करते हैं, आप अपना मशवरा दें कि हम मशवरा लोगों को आगे क्या करना चाहिए। हमारे हिसाब से तो जो कुछ हमारे असद भाई ने कह दिया है, बहुत कुछ कहा है और उसमें कुछ कहने लायक बचा नहीं। बस यही है कि हम सभी को जागरूक करें, सभी को समझाएं। जो भी हमसे मिलने वाले हैं, हमारे ग्रुप में जुड़े हैं, आसपास के लोग हैं, घर के लोग हैं। कई ऐसे होते हैं कि घर में भी इस बात को नहीं मान रहे हैं कि कोविड कुछ है, तो उनको भी ये समझाना ज़रूरी है। अभी हमने अपने बहुत ही अच्छे साथियों को हमने खोया है। हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जिनको हमने जाकर एडमिट करवाया और दूसरे दिन खबर लगती है कि वो हमारे चले गए हैं। तो बहुत कितना दुख है ये हम समझ सकते हैं, और जिन जो इस उससे गुजरे हैं उन्हें पता होगा। तो बहुत लोग ऐसे हुए कि बिल्कुल उनको देखा कि इनको कोविड की शिकायत हो रही है और डॉक्टर ने कह दिया भाई इनको ले जाइए, कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ एडमिट नहीं हो सकते, और वो शाम को वो चले गए। तो अपने हाथों से, मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो गोद में गए हैं, सर गोद में है, उनको लेकर जा रहे हैं, वो एक्सपायर हो गए हैं। कुछ ऐसे भी हुए हैं, तो बहुत बिल्कुल तकलीफ है। तो बस यही कहना चाहेंगे कि हमें दवा तो कराना ही है, साथ में दुआ की भी बहुत ज़रूरत है, और बिल्कुल लोगों को समझाने की बहुत ज़रूरत है, जिसके लिए हमें अपनी जो ग्रुप है उसमें ये चीज़ें डालती रहना है। बिल्कुल, जितने हमारे मिलने वाले सबको समझाना, आसपास, घर में, पड़ोस में, कि भाई थोड़ा हिम्मत से काम लें और ये ना समझें कि कोविड कुछ नहीं है। बहुत खतरनाक वबा है जिसका इलाज तो नहीं है, सिर्फ बचत ही इसका इलाज है, अपनी सेफ्टी ही इसका इलाज है। इस पर हमारे जैसे उन्होंने असद भाई ने शेर कहा था, तो एक शेर हम भी कहेंगे। दो शेर अलग अलग सुनाई देते हैं कि किसी पर तेज दवाएं भी असर नहीं करती, किसी पर तेज दवाएं भी असर नहीं करती, किसी का बस दुआओं से काम हो जाए। वाह। और एक शेर क्या और बात है, एक शेर और है, इसमें दो शब्द हैं, वाह तबीब। तबीब का मतलब होता है डॉक्टर, और डॉक्टर जी। और चारा का मतलब होता है इलाज। तो इसमें कहा गया है कि तबीब करता है चारा हमारे जख्मों का। तबीब यानी डॉक्टर, वाह वाह वाह। तबीब करता है चारा हमारे जी जी। जख्मों का, दवा के साथ दुआ भी मगर जरूरी है। क्या बात। दवा के साथ निश्चय। दुआ भी मगर जरूरी है। वाह। और बाकी हम तो ये कहेंगे कि हमारे असद भाई ने सब कुछ कह दिया, हमारे अकबर भाई ने भी सब कह दिया है। और कुछ नया किसी के जहन में हो? यही परसों की जो आपने बोला, जी परसों रात में 12:30 बजे हमारे पास फोन आता है जी कि हॉस्पिटल में, मतलब जो जिन्हें हम भर्ती करवा के आए थे वो पॉजिटिव हो गए। जी है ना, रात में हम लोग पहुंचते हैं वहां पे, उन्हें ओपीडी में भर्ती करवाते हैं, रात में 2:30-3 बज जाता है। जी इतनी मतलब जो भी उनके लिए किया। फिर उसके बाद सुबह जब हम लोग मतलब घर वापस आ जाते हैं, फिर सुबह मालूम होता है कि वो इंतकाल कर गए। जी जी जी
ये हमारी आंखों देखी हमारे सामने हो रहा है। जी अभी सबसे मोहतवाना गुजारिश है कि बिल्कुल केयर करें अपनी अपने परिवार की। बार बार बोला जा रहा है, शासन भी बता रहा है, कल हर ही तरीके से मतलब समझाया जा रहा है। कल ही भाई आपको याद हो हमारे जो एक वरिष्ठ नेता गए हैं, 4 सवा 4 बजे कहा गया कि उनको ओ पॉजिटिव शायद जरूरत है, और हाँ हाँ। 5 साढ़े 5 बजे खबर लगी कि वो चले गए छोड़कर हमको, मुरारी लाल गुप्ता जी। मुरारी लाल गुप्ता हाँ, तो जी। ये ऐसा, अब कौन कहेगा कि पैसे वाले या गरीब, इधर कोई नहीं है, यहाँ सभी, किसी को नहीं देख रही है बाबा, ऐसी है कि बस अवेयरनेस, बस सेफ्टी, बहुत बस जरूरी है। इसी से बचा जा सकता है और बस किसी चीज से नहीं। बस और जो लोगों के लिए कुछ नया हो, कुछ कहने को या समझाने को, तो वो सभी मौजूद हैं अकबर अपने भाई, अपने। जी अकबर भाई, जी। हेलो, आ रही है आवाज भाई? सबको आ हाँ रही है? हाँ आ रही है आसिफ भाई जी। देखिए भाई, क्या है कि जैसे जो अभी वबा चल रही है, जो हालात हैं, उसमें मतलब सभी लोगों के कहीं ना कहीं मिलने वाले दूर दूर तक सभी के हैं जो फंसे हुए हैं इस चीज में। भाई हम बराबर इस चीज को मतलब नोटिस कर रहे हैं काफी, मतलब 10 दिनों से, 12 दिनों से। और कई जैसे कल मुरारी लाल गुप्ता जी की अभी बात कही भाई ने, और भी लोग। भाई सबसे बड़ा इसका जो मसला हमने देखा, ये सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग इस चीज को जब होती है चीज उसको हल्के में लेते हैं। जैसे किसी को खांसी जुकाम सही बात। हुआ, समझी भाई, किसी को खांसी जुकाम हुआ, सबने ये कहा है कि यार कल तो हमने इफ्तार में वो पी लिया था शरबत, उससे हो गया। किसी का कहना है यार वो हमने शहरी में यार वो मैंगो शेक पी लिया था, हमें उससे हो गया। तो भाई पहली चीज हम सभी लोगों को ये चीज समझाएं, अगर खांसी जुकाम आपको हो रहा है तो ये समझ लो कि कोविड हो गया। कोविड का मतलब लक्षण में आप जा चुके हैं और उसका उनसे पहले दूर हो जाए। जैसे कि मुरारी लाल गुप्ता जी की बात आई, तो क्या है कि हमारे नाना भी अभी कोविड पॉजिटिव हैं, आज से 5-7 दिन हो गए उनको। उनको जैसे ही ये चीज हमें खबर लगी, वो एक्चुअल नौगांव में थे, नौगांव छतरपुर, उधर पे इलाज नहीं था, हमने उनको दतिया बुलाया, दतिया रखे हुए हैं। अल्लाह के करम से अभी वो ठीक हैं। मगर मामला क्या है कि जैसे ही उनको ये चीज हमें पता चली तो हमने उनको दतिया बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि इस चीज को सीरियस लेना है। ये नहीं अच्छा उनकी पल्स अच्छी थी, उनका ऑक्सीजन लेवल अच्छा था, मगर हमने कहा कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है मामू, आप रखे रहो। अगर हम ऐसा कहते तो हम फंस जाते। हमारा एक और दोस्त था, वो भी नौगांव का रहने वाला है, उसके पापा की भी पल्स ऐसी ही थी लगभग, और इस पल्स पे भी वो नौगांव से चले हैं और झांसी पे आके उनकी 80 पल्स बचती है। वो जाके बिरला पे एडमिट होते हैं। कह दो 5 मिनट बात करें। बिरला में जाके एडमिट होते हैं, आज वो वेंटिलेटर पे हैं। ये सारे हालात क्यों हैं? क्योंकि हमने एक चीज, मतलब जो भी अपने लोग हैं उस चीज को सीरियस नहीं लेते। अगर आप मुरारी लाल गुप्ता जी की बात करेंगे, कल उन 3 दिन से डॉक्टर को उनके बेटे से कहना था कि आप इनको कहीं बाहर ले जाएं, मगर वो लेके नहीं गए। तो भाई ये छोटी छोटी जो चीजें आ रही हैं, और जो लोग इन चीजों को नहीं, मतलब क्या है कि सीरियस लेना है, एट अ टाइम सीरियस लेना है। अगर कोई आदमी पॉजिटिव आता है तो बिल्कुल सीरियस हो जाए, सबसे पहले तो वो दूर हो जाए। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि भाई जब भी कोई भी इंसान या कोई भी अपने मिलने वाले अगर वो रिपोर्ट कराने जाते हैं कोविड की, वो उसी दिन दिल में थोड़ा सा माने, या उनके परिवार घर वाले इतना समझाएं कि शायद तुम्हारी पॉजिटिव आ ही सकती है, तो आप लोग दूर हो जाएं घर से। लोग क्या होता है कि पॉजिटिव अपनी रिपोर्ट करा के आते हैं, फिर पूरे घर में घूमते हैं, सब जगह घूमते हैं, फिर 2 दिन पता चलता है कि वो यार हम पॉजिटिव हो गए, पता चला उन 2 दिनों में उनने और 100 लोगों से मिले हैं और 100 लोगों से ऐसी बातचीत की है। और ये हालात ऐसे पैदा इसीलिए हो रहे हैं। तो भाई कोई भी चीज किसी को भी हो रही है बार बार, भाई सबसे यही कहना है कि सबसे पहले तो अपने जो घर के बुजुर्ग हैं, जितने भी घर के बुजुर्ग हैं, और अपने भाई जैसे अकबर भाई आप भी हैं, या जितने भी लोग बाहर जाते हैं, हम भी जाते हैं, आप अपन को अपने बुजुर्गों से दूर हो जाओ। उनसे बस दूर से सलाम दुआ करो, उनके पास तक ना जाओ। अपने घर वालों से भी कहो कि जो लोग दूर रहते हैं, बाहर जाते हैं, वो अपने बुजुर्गों के पास ना जाएं। क्योंकि भाई 50 साल से ऊपर वालों को अगर इन्फेक्शन बैठ रहा है तो भाई बहुत मुश्किल हो जा रहा है। एक हमारे कल एक और नाना है, उनको भी कल रात में हमें पता चला, और हमने सिटी स्कैन से पता चला वो भी पॉजिटिव है। तो भाई और उनका भी लंग्स इन्फेक्शन मोर देन 50% है, 60% उनका इन्फेक्शन फैल गया। उसके बाद अपन मतलब भाई देखिए मसला ये है कि जैसे ही हमें पता चले अपन उस चीज पे सीरियसली वर्क करें। बात क्या है कि हम लोग पहले 3 दिन क्या करते हैं, अपने जो मिलने वाले हैं जो वो है, नहीं नहीं कुछ नहीं है, पल्स सही चल रही है, घर पे रखें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई जो पिछली साल जो पहली वेव आई थी उसमें ऐसा था कि लोग घरों पे रहकर सही हो रहे थे।
भाई ये बात सच है, मगर आज जो सेकंड वेव है वो 2 दिन के अंदर हालात कुछ और हैं। आज सुबह का जब सिटी स्कैन आता है तो पता चलता है 50% डैमेज है, जब 2 दिन बाद डॉक्टर कराता है पता चलता है 85% डैमेज है। और भाई पता चलता है कि 5 दिन या 2 दिन या 3 दिन बराबर डॉक्टर इलाज कर रहा है और दवा दे रहा है। और भाई हम आपको एक चीज और बता दें, जैसे कि हमारे कई लोग दिल्ली में हैं, कई लोग ग्वालियर में हैं, कई इंदौर में हैं, जो वो लोग जो एडमिट हैं उनसे हमारी जो राब्ता हुई, उनसे बातें हुई और बड़े बड़े डॉक्टर से जो बात चल रही है, भाई हम आपको फिर बता दे रहे हैं भाई 20 मई के बाद जो एक दौर आने वाला है उसमें ऑक्सीजन लेवल का भी पता नहीं चलेगा। आदमी का ये पता चलेगा सुबह हुआ और शाम को चला गया। तो भाई सबसे पहले हर एक आदमी इस चीज को समझे। सबसे पहला मेन चीज है कि अपने परिवार को सिक्योर करो, अपने घर को सिक्योर करो, खुद को सिक्योर करो। उसके बाद हमें मदद तो सबकी करनी है, मगर देखो टेक्नोलॉजी का जमाना है। अकबर भाई आप भी समझो, जैसे आप भी कई चीज फोन पे कर सकते हो, जहां जाने की जरूरत जी पड़े तब हम जाएं, है ना भाई। जैसे मान लो हम कोई चीज आ गए, देखो भाई वक्त मतलब अभी भी बुरा है, दुआ करो शायद जो चीज मतलब जो कैलकुलेशन होते हैं, क्योंकि अपन तो इंसान एक कैलकुलेशन पे चलते हैं, बाकी तो अल्लाह के उस पे जो कैलकुलेशंस आ रहे हैं भाई 20 तारीख 20 मई और 23-25 मई के बाद बहुत खराब आ रहे हैं। उसमें भाई लोगों का एक बिल्कुल ऑक्सीजन लेवल अभी अच्छा होगा और 2 घंटे बाद पता चलेगा कि चले गए। कोरोना वो इतनी बुरी तरीके से फैल रहा है। और जो लोग भाई वैक्सीनेशन करा रहे, पहली चीज याद रखें भाई, जितने भी अपने मिलने वाले हैं जो भी वैक्सीनेशन करा रहे हैं, जब वो आते हैं वैक्सीनेशन करा के, तो उनसे भी ये बोलो कि आप क्वारंटाइन रहो कुछ दिन के लिए, उनको भी आप क्वारंटाइन करो, उन पे भी निगाह रखें। क्योंकि भाई बिल्कुल वैक्सीनेशन क्या है, अपन को एक चीज समझ भाई वैक्सीनेशन की, पहले भी जो वैक्सीनेशन हुए हैं तो वैक्सीन तो एक तरीके का कोरोना ही है ना। जो चीज सही बात बॉडी में है डाला आपकी। जा रहा है उस चीज को वो लड़ रहा है। तो भाई जब वैक्सीनेशन हो रहा है इंसान के अंदर, वैक्सीन मतलब कोरोना डाला जा रहा है, वो घर में आता है, वो अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने माँ बाप के साथ भाई उठता बैठता है। उठने बैठने के बाद क्या होता है, उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसके में भाई थोड़ी सी चीज डली थी। मैं पता चलता है 10 दिन बाद उनके अब्बा पॉजिटिव है, उनकी अम्मा पॉजिटिव है, उनका बेटा हो गया, उनकी बहू हो गई। भाई क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई हमने लापरवाही, बस हमें ये तो पता है हमें वैक्सीनेशन कराने में, हमें ये नहीं पता उसके बाद करना क्या है। तो भाई ये चीज हमें आपको सबको बतानी है और समझानी है कि भाई जैसे वैक्सीनेशन हमारे पापा ने भी कराई थी, उनको भी अलग रखा गया, और भी जगह करा रहे हैं, तो भाई थोड़ी सी अपन को पाबंदियां बनानी पड़ेंगी। और वैक्सीनेशन तो सभी लोग कराएं। अब 1 मई हो गई है भाई, कोशिश करें धीरे धीरे निकल के हम लगभग सब लोग कराएं। क्योंकि भाई जो भी और भी डॉक्टर्स का कहना है, जो अपन को 28 दिन बाद एक डोज लगेगा, उसके बाद की जो बाकी के 15 दिन है वो थोड़े से वैसे रहेंगे। उस 15 दिन के बाद जो अपनी इम्यूनिटी बूस्ट होगी वो इतनी ज्यादा बूस्ट होगी कि कोरोना होगा, मगर उनका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा बहुत जाएगा, और मतलब 1 आध 2 दिन में रिकवर हो रहे हैं। झांसी में हमारे 1-2 मिलने वाले थे, उनको दोनों डोज लग चुके हैं। उसके बाद उनको हुआ, उसके बाद भाई वो 2 दिन में घर पहुंच गए, अपने नेगेटिव आ गई उनकी रिपोर्ट। वो इस चीज पे भी वो रिसर्च कर रहे हैं ना, वो पूछते हैं अच्छा आपको वैक्सीन लग गई, 2 बार लग गई, अच्छा कितने दिन हो गए हैं दूसरी बार की, अच्छा वो 2 दिन बाद रिपोर्ट करते हैं, अच्छा अच्छा नेगेटिव आ गई है, ये जाइए घर जाइए, नेगेटिव आ गई है घर जाइए। ये हालात आ रहे हैं। तो भाई सबसे मेन चीज क्या है, वैक्सीनेशन करना ही करना है। मैं वैक्सीनेशन के बाद जो चीजें हैं, जो प्रिकॉशंस हमें लेने हैं, वो भी लोगों को बताना है। वैक्सीनेशन तो लोग ले रहे हैं, मैं उसके बाद के प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, तो पता चलता है वो तो ठीक है, घर वाले बेचारे वो परेशान है, उनको हो गया, इनको हो गया। भाई सबसे असल जो चीज है आज के टाइम पे, अगर किसी को भी कुछ हो रहा, सबसे ज्यादा क्या है कि अपने कौम में एक चीज है कि जैसे अपन सब रोजे से रहते हैं, भाई ऑब्वियस सी बात है, ऐसा अगर हम अभी ऐसा गला हल्का सूखेगा या हम बात करेंगे तो भाई हल्का ठसका लगेगा। मगर भाई ये वो अपन लोग इफ्तार कर रहे हैं और जो सहरी कर रहे हैं, इसमें ठंडी चीजों से बचे। अगर हम ठंडी चीज ले रहे हैं उसके बाद हमें अगर खांसी जुकाम हो रहा, तो भाई ये नहीं सोचें कि हमने इफ्तारी में ये लिया था और सहरी में ये लिया था इसलिए हमें खांसी जुकाम हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप और हम सोच भी नहीं सकते कि कैसी चीज है। हमारे दोनों लोगों को जिनको हुआ है, कल जिनको हुआ हमारे नाना को और एक और नाना को, भाई एक को जिनको हुआ है वो पिछले 30 दिनों से अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। अब आप लोग मानोगे, 30 दिन से वो कमरे से बाहर नहीं निकले और वो पॉजिटिव है, उनकी 60% लंग्स में बैठ चुका है वो। तो भाई सबसे मेन चीज ये है कि हमें कोई भी चीज अगर पॉजिटिव निकल रही है तो जल्द से जल्द उसको उस चीज को सीरियसनेस बतानी है। हर चीज को मतलब एक सीरियस लेना, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई वो तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। वो भाई पहले की वेव में और इस वेव में बहुत फर्क है, और अगली आने वाली वेव में बहुत ज्यादा फर्क होगा। तो भाई सभी लोग से यही कहना है कि थोड़े से वैक्सीनेशन को भी देखें, उसके प्रिकॉशंस को देखें। और जो चीज अभी जो थोड़ा खांसी जुकाम में आदमी क्या लापरवाही कर रहा है, सोच रहा है वायरल है,
या मान लो ये सर्द गर्म है या रोजे की वजह से है और या इफ्तार और सहरी की वजह से है, तो भाई ऐसा नहीं है, थोड़ा सा उस चीज को सीरियस लें सब लोग भाई। बस भाई इतना ही कहना था। ठीक है भाई, शुक्रिया। बहुत अच्छी बात कही आपने। आसिफ भाई, आपने एक लाइन में सारी चीजें क्लियर कर दी। अच्छी जैसा कि बात भाई है। ने बोला कि प्रिकॉशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जी दिलसर भाई। नहीं, हमने कहा उन्होंने सारी बातें बहुत अच्छी कही हैं। एक चीज़ क्या और है कि हमें लोगों को जो डर बैठा हुआ है, एक बहुत हौसला रखने वाली बात समझाना है कि कोरोना हो भी जाता है तब भी वो हौसला रखें कि ठीक हो जाएंगे। क्योंकि इसमें जैसा असद भाई कह रहे थे कि कोरोना से कोई नहीं मर रहा है। किसी को रिपोर्ट आई है कि वो नेगेटिव हो गए हैं और उनको अटैक आया था, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो यही चीज़ हमारे बिल्कुल साथी, जो हम लोग पिछले 5-6 साल से साथ में ही रहते हैं, और उनके साथ में ये हुआ कि हमारे एक साथी को विद फैमिली कोरोना हुआ, वो एडमिट करवा दिया उनको, वो दोनों ठीक होकर घर आ गए। और दूसरे हमारे साथी को ये पता लगा कि इनको कोरोना हुआ। बोले अरे इनको कोरोना हुआ, इनके साथ तो 5 दिन पहले अपन लोग सब थे। बोले हम भी चेक कराने जा रहे हैं। उनको समझाया आपको कोई परेशानी है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है? तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। तो दोनों वैक्सीन 2 बार लगवा चुके हैं। तो हमने फिर आप टेंशन नहीं ले, आप घर में रहें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो बेचारे चले गए चेक करवाने। वहाँ चेक करवाने गए, उन्होंने कहा सिम्टम्स आए हैं इसके कोरोना के। वो सिम्टम्स आए तो वो घबरा गए, डर गए। उनको एडमिट करवाया। मतलब उनकी ये कंडीशन हो गई कि 2 दिन बाद तो वो रोने लगे और कहने लगे मुझे कहीं से भी प्लाज्मा उपलब्ध करवाइए। और तीसरे चौथे दिन बेचारे चले गए छोड़कर। जिनको कुछ नहीं था, वो सिर्फ डर ही डर में गए हैं। और उनकी दोनों किडनी फेल बताई हैं डॉक्टर ने लास्ट में, कि दोनों किडनी फेल हो गई थी, और वो चले गए। कितनी एज थी दिलशर भाई, उनकी एज थोड़ा कितनी थी? अभी 45 समथिंग। हाँ, थोड़ा एज ज्यादा थी इसलिए। अभी हमारा, एक पर्सनल एक्सपीरियंस, अरे भाई, एक पर्सनल एक्सपीरियंस हमारा। उन्हीं की एज के अब भी बैठे हैं साहब। समथिंग लेकिन आप एक देखते एक नहीं हो एक आध 2 साल ना, के आपको फर्क होगा। आप दिखते नहीं हो। तो हम लोग सही दिखते हैं आप तो। रेलवे में सर्विस करते हैं। ऐसा भी नहीं कि पैसे की कमी है तो उनको कुछ नहीं मिल रहा था, सब कुछ था। हाँ, लेकिन उसके बाद, आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस करूँ जी सब जी, लोग में। क्या हुआ कि अभी इंदौर में 14 अप्रैल को एक मिलने वाले थे, पॉजिटिव थे। 4 दिन में कंटिन्यू रहा उनके साथ। तो ऐसा था कि अब डेली उनके साथ जाना आना, डेथ हो गई उनकी 14 को, एक्सपायर हो गए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि सबको लगता है कि थोड़ी सी हालत अपनी भी डाउन हो रही है। तो मैंने एक डॉक्टर से सजेशन लिया, तो उसने ये बोला कि एज कितनी है? मैंने बोला 30 के अंदर ही है अभी। ठीक है, 30 के अंदर वाले जितने लोग हैं और उनको ऐसा लगता है, जैसे असद भाई ने भी बताया, तो उसका एक मतलब नॉर्मल सा एक उपाय भी है कि आप इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के साथ साथ आप थोड़ी सी रनिंग वगैरह जो होती ना, इस पे ध्यान दे लें। जैसे कि उन्होंने मुझे बताया डॉक्टर ने, आर के हॉस्पिटल की बात बता रहा, डॉक्टर ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप साथ में हो, आपका इम्यूनिटी ऑलरेडी होगा। ठीक है, इम्यूनिटी होने के साथ साथ थोड़ी सी आप अपनी रनिंग वगैरह बढ़ा लें, थोड़ी जी सी जी, पुशअप वगैरह करें, घर पे जिम विम करें। तो इससे क्या है कि जो आपकी जो सांस लेने की स्पीड होती है ना, वो कवर अप हो जाएगी। जी जी, और कह रहा कोई कोई इतना वो नहीं है कि अगर आप 30 के अंदर वाली एज के जो लोग हैं वो इतना घबराएं नहीं। बस थोड़ा सा वो अपने, जैसे कि उनको लगता है, थोड़ा सा रनिंग वनिंग करें और थोड़ा सा अपने को आउट ऑफ रखें घर से, जी। मतलब आउट ऑफ मतलब अलग अलग रखें। हम्म, तो उससे भी फर्क पड़ेगा। अगर 30 के ऊपर है तो शायद नहीं बोल सकते, और ज्यादातर जो 30 के अंदर रहते हैं उन्हें पर बीमारी तो कोई होती नहीं है लगभग लगभग। जी जी, ये ज्यादातर होता हो उनको रहा है जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई बीमारी है, जैसे शुगर है। हाँ, शुगर वालों को सबसे जल्दी हो रहा। जी जी, बस थोड़ा सा इस पर ध्यान रखें कि अगर आपको सिम्टम्स लगते हैं तो क्वारंटाइन हो जाएं और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत अच्छा कर लें। ऐसा भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। हमारे साथ नासिर सर भी जुड़े हुए हैं। जी, उनका नासिर माइक सर, माइक माइक बंद है नासिर सर जी। अस्सलाम नहीं वालेकुम ओपन कर सभी दी। साथियों वालेकुम को। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अभी आप लोगों ने बहुत से लोगों की अच्छी बातें सुनी, अमल भी करें उन पर। एक चीज बहुत अच्छी लगी दिलशर भाई दिल की, कि कोरोना से कम डर से ज्यादा मृत्यु हो रहे हैं। जी,
अगर आप लोग भी, अभी तो कोरोना चल रहा, पहले भी आप लोगों ने कभी अगर एहसास किया हो कि जब भी हम कोई बुरी खबर सुनते हैं तो हमारा जो हार्ट पल्स है वो बहुत तेज हो जाती है जी जी और सांसें भी हम लोग जल्दी जल्दी लेने लगते हैं। तो मुख्यतः मरीजों के साथ यही हो रहा है। एक तो उन्हें ये पता चल गया कि पॉजिटिव है, जी दूसरा जैसे ही उन्हें पता चलता है पॉजिटिव है वैसे ही उनकी ऑटोमेटिक जो है वो ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे डाउन होने लगता है, केवल उन्हें पता चलने पर। इससे पहले 5 मिनट तक, जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई थी, जब तक सही चल रहा था, बिल्कुल सही। सब कुछ सही था उनके साथ। जैसे ही उन्हें रिपोर्ट पता चली पॉजिटिव है और उनका ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो गया। तो कोशिश करें कि अभी हमने भी एक दो बार, अभी अपने कल कोचिंग संघ पर भी मीटिंग चल रही थी एक इसी के सिलसिले में, तो यही बात रखी हमने अपनी कि कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी खबरें पोस्ट करें। मरने की खबरें, आज 120 निकले, 40 मर गए, कहीं ना कहीं हम तो ये सोच रहे हैं कि हम स्वस्थ हैं, हम पढ़ रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, लेकिन जो भर्ती है पेशेंट या घर में क्वारंटाइन है वो भी मोबाइल चला रहे हैं। जी और जब जैसे ही मोबाइल ओपन करते हैं पहली खबर, आज हमारे ये चले गए, कल वो चले गए, आज 220 मरीज निकले, इससे भी बहुत फर्क पड़ रहा और बहुत से लोगों की मृत्यु ऐसी हो रही। जी तो हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी पोस्ट करें अपने। अगर हम फेसबुक चला रहे हैं, हम किसी ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं, हम एकदम कोई खबर नहीं डाले कि आज 7 मर गए या 10 चले गए, इससे बहुत फर्क पड़ रहा। जी कोशिश करें कि अच्छी खबरें डालें, क्योंकि जो कोविड पेशेंट है अगर वो अपना मोबाइल ओपन करें तो उन्हें एक अच्छी खबर मिले। हम ज्यादा ज्यादा ये खबरें डालें कि आज 220 ये जो मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं उनकी भी तो खबर डालें कि आज 200 मरीज, 200 जो पेशेंट थे वो डिस्चार्ज हुए, 200 मरीज सही होकर घर पहुंचे। तो इससे एक उनमें आत्मबल मिलेगा, एक स्फूर्ति आएगी और उन्हें लगेगा नहीं हम भी सही हो सकते हैं। दूसरी, डॉक्टर तो बता ही रहा है जो भी वो ले रहे हैं। एक हम अभी आप ग्रुप में शेयर करेंगे, एक आया है वीडियो, वेदांता हॉस्पिटल का है, कि जिसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा, उन्हें बिना ऑक्सीजन के ऑक्सीजन कैसे बढ़ाई जा रही। उन्हें एक छाती में शायद एक ठोकाई टाइप में, अभी हम डालेंगे आप देखना, ठोकाई टाइप में पीछे से 2 लोग उन्हें ठोक रहे हैं और जिसका 60% ऑक्सीजन था वो 95 पे पहुंच गया मात्र 10 से 15 मिनट में। और दूसरा, अगर हमारा कोई रिलेटिव या कोई मित्र है या साथी है या घर का कोई सदस्य अगर अल्लाह ना करे कोविड पॉजिटिव है, तो हम उससे ज्यादा से ज्यादा एक तो मोबाइल से दूर कर दें। मोबाइल बिल्कुल, क्योंकि वो जैसे ही मोबाइल खोलता है सबसे पहले खबर यही मिलती है उसे, या आज ये चले गए, आज इतने पॉजिटिव हैं, तो हम उन्हें मोबाइल से दूर करें। अगर मोबाइल की ज्यादा आवश्यकता है तो हम कीपैड वाला मोबाइल उन्हें दे दें कि भाई आप इसका उपयोग करें, तो हो सकता है इससे भी मरीज जल्दी से जल्दी सही हो। बाकी काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, दतिया में बहुत अच्छे से आप लोग खाने के पैकेट वगैरह भी बंटवाने शुरू कर दिए। एक चीज और, ईद भी करीब है, तो हम ऐसे घर चिन्हित कर लें कि हमें वहाँ ईद की सेवैयाँ हैं, राशन है, अगर हमें भिजवाना है तो इसके लिए भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। हम अकर भाई हमसे मिल रहे हैं, जो भी होगा अल्लाह के करम से, जो भी अल्लाह टूटा फूटा कराएगा हम करेंगे बिल्कुल। बाकी और भी जी भाई, साथी हैं, सबके विचार रखे जाएं। अल्लाह जी भाई, इस पे भी बात फरमाए। हुई है कि जितने भी अभी यहाँ मेंबर हैं, ये बात अभी पहले बात कंप्लीट नहीं हुई, उसके बीच में हम बोल रहे हैं कि ईद किट हम लोग तैयार कर रहे हैं। जैसे पिछली साल ईद किट तैयार की गई थी, इस साल भी ईद किट तैयार की जाएगी। जी उस ईद किट में जो भी सामान होगा वो मेंशन कर दिया जाएगा। अभी सबसे बात हो जाए एक बार, अभी बात हुई नहीं है, लेकिन ईद किट की बात चल रही है। सबसे पहली ये चीज है कि अपने अपने मोहल्लों में जो अपनी कॉलोनियां हैं, जैसे कि कोई सेको मोहल्ला भरतगढ़ है ना, स्टेशन साइड है, और हमारी ठंडी सड़क अमन कॉलोनी है, ईदगाह है, तलैया मोहल्ला, जहाँ जहाँ अपने ऐसे लोग हैं जहाँ पे अपन को मालूम होना चाहिए कि इन्हीं के घर में जरूरत है, क्योंकि आपके मोहल्ले की जानकारी आप ही रख पाओगे, हम नहीं रख पाएंगे। आप चिन्हित कर लें कि हमारे मोहल्ले में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो उन्हें हम लिस्टेड करके वो ईद से पहले हो सके तो अलविदा जुमे से पहले अपन सामान किट पहुंचा देंगे। जी भाई ये 18वां रोजा है, 20 से 22 रोजे तक ये कंप्लीट कर लें अपन।
जी दूसरी चीज, एक चीज और है कि जी। जैसे कि अगर हम अपने घर के सदस्य मतलब मुसलमान लोगों के पास अगर हम किट पहुंचा रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो किसी आलिम से या उससे एक चीज और क्लियर कर लें कि अगर जैसे इस समय मदरसे वगैरह तो बंद हैं, तो हम अपने हाँ हाँ जक़ात का पैसा या फितरे का पैसा भी अगर इसमें लग सकता है तो वो भी पता करके अगर हो सकता है तो वो भी ज्यादा से ज्यादा इमदाद हो जाएगी और हम किट के रूप में अच्छी चीज पहुंचा सकेंगे। आप पता अच्छी कर चीज लें पहुंचा सके। इस समय अगर, क्योंकि बहुत से लोग जक़ात भी निकालते हैं और फितरा भी निकालते हैं। स्वाभाविक है 2 साल से मदरसे बंद है, मदरसे वाले भी आ रहे होंगे, लेकिन मदरसे में मुख्यतः केवल वेतन चल रहा है। जो भी हाफिज वगैरह मौलाना वगैरह उनका वेतन, बच्चों के खाने पीने के तो अभी इस समय बंद है बिल्कुल टोटल। तो अगर आप ये किसी तो आप ही मौलवी से बेहतर या जिससे करेंगे भी इरफान भाई। सर ये चीज तो हाँ आप हाँ, ही पूछ पाएंगे। नहीं हम भी पूछ लेंगे, लेकिन 4 लोग पूछे तो अच्छी बात है। हमने तो पूछ लिया है कि इस समय ये नहीं अच्छा देखें कि अमीर गरीब, अगर उसे जरूरत है तो आपका सदका खैरात सब चलेगा, बशर्ते उसे बिल्कुल। बताना नहीं है कि हम आपको जक़ात का दे रहे हैं या सदके का दे रहे हैं या जी फितरे का दे रहे हैं, बस उसको पता ना चले और उसकी मदद भी हो जाए। बेशक जी। बेशक। चलिए ठीक है, एक बार मुफ्ती साहब से और क्लियर कर लेंगे। जी जी। ठीक ठीक। आप तो बताइएगा उनसे पूछ। अकबर भाई, ईद किट में क्या क्या करना है। तो ज़्यादा है तो जितने भी पैकेट हों सेवइयों के हम ला के दे देंगे, आप बता दीजिएगा। जी जी, इस मैटर में क्या है, सद्दन भाई साहब ने भी चर्चा की थी। जी आप लोगों को बता दें कि वो भी इस चीज के लिए रेडी हैं। उन्होंने बोला जितने भी लोग हो जाएं जी तो सब मिलके पैकेट बना लेंगे। जी। लगभग एक पैकेट में कितने का वो हो रहा ये देख लें, एक एनालिसिस कर लें कि एक पैकेट में 500 रुपए, 700 रुपए या 400 रुपए जो भी आ रहा, तो उस हिसाब से उसमें एक 5 बजट बना किलो ले जैसे पहले। पिछली साल जो हम लोगों ने बनाया था उसमें 5 किलो आटा था, 2 किलो चावल थे, 1 किलो दाल थी, मसाले वगैरह थे, तेल था, सिमई थी, यही और कुछ सब्जियां वगैरह थी उसमें। हाँ, शक्कर वगैरह हो जाए जो उसमें थोड़ी सी। हाँ शक्कर थी, उसमें शक्कर भी थी। हाँ, लगभग 500 रुपए में के अंदर अंदर पैकेट बन जाएगा, 500 हाँ के समथिंग। हाँ हाँ हाँ, 500 600 ऐसे ही कुछ होगा। हाँ क्योंकि तेल का रेट भी बहुत ज्यादा हो चुका है, 160 हाँ, के आसपास 160 कुछ है। 65 70 भी होने वाला है, वो तो तेल के हाँ भाव तो आसमान ऐसा छू है, रहे हैं। क्योंकि तो हाँ आधा लीटर अपन कर तो अपन सकते, देख फिर लेंगे। जरूरी नहीं। जी चलो जो भी हो, आप चलिए मिल ठीक है। लेना और अकबर अभी जो भाई। खाने का जो अभी प्रोग्राम चल रहा है, इसमें आप लोग मतलब हो तो सहयोग करें, बिल्कुल। क्योंकि ये हमारा कंटिन्यू वाला काम है, सुबह शाम डेली हम लोग जा रहे हैं। जी। डेली लोग बढ़ते भी जा रहा है उसमें, कुछ लोग कम हो रहे हैं, कुछ लोग बढ़ते आ रहे हैं। अभी कंटिन्यू अपने 25 पैकेट, 20 से 25 पैकेट सुबह और 20 से 25 पैकेट शाम को। और आप लोग जितने भी मतलब अगर अपने स्तर से कुछ करना चाहते हैं तो वो भी बता दें। लगभग पैकेट में कितना खर्चा आ रहा है? एक पैकेट में मतलब खाने में ज्यादा नहीं है वो। अभी पहले हम लोगों को जब फर्स्ट डे हम जैसे लोगों ने अपन चालू 25 किया था पैकेट तो वो बनवा रहे 50 हैं तो रुपए का 25 पड़ा था। पैकेट का खर्चा कितना हो रहा है लगभग? 30 रुपए पैकेट पड़ रहा है अपन को। 750 रुपए करोगे? 750 रुपए सुबह और हाँ। 750 रुपए शाम को। चलो एक टाइम के पैसे आप हमसे ले लेना 25 पैकेट के। आप फोन पे ठीक जो है, भी है हम कर देंगे, आपको नंबर भेज देना आप, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, बाकी शुक्रिया भाई। बाकी ईद के उसके लिए तो अलग से मिलेंगे, वो चर्चा नहीं करनी है हाँ क्या हाँ, दिया क्या नहीं दिया, बिल्कुल। ठीक ठीक। जी सौरभ भाई। मैं ये बोल रहा जैसे कि अपन लोग ग्रुप में इतने लोग हैं, जो जो एग्री हो तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि एक एक टाइम का एक को ज्यादा कर रहेगा। जी आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। ये बोल रहे हैं जैसे कि अपन 25-30 पैकेट डेली बनवा रहे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल के लिए। हाँ तो जैसे अपन ग्रुप में इतने लोग हैं, अगर सबसे हाँ अपन हाँ एक बार कंसर्न कर लें तो एक एक टाइम हाँ का हाँ या फिर एक एक दिन का सब लोग हाँ हाँ आपस में बांट लें तो भी बेटर रहेगा। हाँ हाँ। कैसा रहेगा? हाँ बेहतर है ये भी, है ना? बेहतर एक दिन रहेगा। कोई, लेकिन ग्रुप में क्या है, कुछ ग्रुप में कुछ लोग एफर्ट कर पाएंगे, कुछ हाँ लोग नहीं नहीं, कर कुछ पाएंगे। अपन लोग 10 लोग,
हाँ वो मैं बता रहा ना, जैसे अपन लोग 10 लोग एग्री हुए करवाने के लिए, ठीक है, हाँ 50 में से 10 लोग एग्री हुए मान लो, तो 10 जी लोग में से अगर राउंड आता है तो पर व्यक्ति का राउंड लगभग हर 10वें दिन आएगा। ठीक। और जो हाँ बोलेंगे वो भी सोच समझ के बोलेंगे कि 10वें दिन आएगा, करवा सकते हैं ऐसा। जी अगर सब चलिए लोग ठीक है, इस पे एग्री भी। हो तो अपन लोग इस पे। जी भाई बिल्कुल। हाँ चलिए ग्रुप में इसके लिए भी मतलब पोस्ट डाल दी जाएगी इस मैटर पे, और एक बार पार्टिसिपेंट का हम लोग वो सेटिंग, ग्रुप सेटिंग खोल देंगे, तो आप लोग भी उसमें अपनी बात रखें ग्रुप में। हाँ ये बात पर्सनल लोगों से कर उससे ली क्या जाए, होता है कि पर्सनल लोगों नंबर को पर ज्यादा अच्छा है। मोटिवेट हो जाते हैं वो। इसमें क्या सभी से एक पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करके बात कर ली जाए, व्हाट्सएप पर भी, तो या बेटर रहेगा वो। ज्यादा अच्छा रहेगा। ग्रुप में क्या होता है, कुछ लोग हाँ तो नहीं आ पाते हैं और नहीं कह पाते हैं खुल के, हाँ तो इसलिए पर्सनल नंबर पर उनसे कांटेक्ट सभी से किया जाए कि अपने पर्सनल नंबर से हमें डिस्कशन ठीक है। करके ये दे दें कि हम राजी हैं नहीं हैं, ठीक। कर पाएंगे नहीं कर हाँ पाएंगे, क्योंकि ठीक है। माहौल लेकिन बस सभी जान रहे हैं कि सभी का माहौल क्या है, घर में डले जी हुए लोगों का है। कोई रोज रोज कमाने खाने वाले हैं, कुछ जी लोग, कुछ ऐसे हैं सैलरीड है, तो कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्री है, तो हर आदमी नहीं कर पाता है, और फिर वो कह नहीं जी पाता है थोड़ा शर्म की वजह से। जी हाँ हाँ वो भी सही। हाँ, तो नहीं, सबसे पहले अगर अपने ग्रुप में ही कोई ऐसा है तो अपने ग्रुप में भी देखें, क्योंकि पहले घर देखना है अपना, बेशक पड़ोस में बेशक, बाद में, सही है। पहले घर फिर बिल्कुल पड़ोस में। अगर बिल्कुल। अपने ग्रुप में 200 लोग जुड़े हैं और 200 में से अगर 10 20 50 100 लोगों को जरूरत है, तो पहले कोशिश करें कि हम उन ग्रुप के लोगों की मदद करें, बेशक बेशक बेशक। क्योंकि जरूरी है। क्योंकि मदद बिल्कुल। का हाँ मतलब यही है ये कि सबसे पहले अपने घर को ही देखना है हाँ, हमको। बस कई कई नाम ऐसे हैं, मतलब कई लोग ऐसे होंगे, अपन जी नहीं जानते हैं कि उनकी क्या परेशानी है या नहीं है, तो उनसे पर्सनली सभी से ये कहकर रखें ग्रुप में कि वो खुलकर हमारे किसी एक सदस्य को बता दें कि भाई ऐसी हमारे यहाँ है, हम लोग रोज खाने कमाने वाले थे, बंद पड़ा है काम, इस टाइप का जो भी है खुलकर बता दें, तो उससे उनकी मदद हो सकेगी। और ये ग्रुप में नहीं डाली जाए कि भाई हमने इनकी मदद की, अच्छा नहीं लगता है। ठीक ठीक, आगे से ध्यान रखेंगे भाई। जी लेकिन जो फोटोज और वीडियो सब लोग डालते हैं केवल इस वजह से डालते हैं कि आप लोगों को भी मालूम चले और हमारे पास फंड रेज होता रहे, जी। काम रुके ना। अरे उस दिन आपने पता नहीं वो- कब निकाल लिए, बस हॉस्पिटल में हमारे, वरना हम तो इस उसमें नहीं रहते हैं कि फोटो निकाले जाएं। वो हम जी जी जाने कब आपने कहाँ से निकाल लिए फोटो, वो ग्रुप में देखे हमने, आपने डाले हुए थे। क्या रहता है हमारे पास, एसडीएम ऑफिस से खुद फोन आया था, हम एक ग्रुप है एसडीएम साहब का, जी। तो उसमें वो लोग खुद बोल रहे हैं कि आप जो भी काम करने जा रहे हो आप उसकी फोटो डालो। नहीं, वहाँ क्या होता है, जो मरीज हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होती है, भाई आप फोटो हाँ निकालना है, थोड़े से हमको फल दे रहे हैं, 2 सेब 4 केले ऐसा कुछ दे रहे हैं, और फिर फोटो निकाल के आप डाल रहे हैं, तो उनकी भी वो होती है, भाई हमें सब ये कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता है ऐसा। खैर, वो जो भी है चलिए ठीक है, अकबर जी भाई, जैसे आगे अपन से ने नहीं पहले। बिल्कुल आगे से ध्यान रखा जाएगा। जी 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 अकबर भाई, जी जैसे 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 अपन ने पहले किया था ना कि अपने सारे फल की क्रेट वगैरह जो भी अपना राशन था, अपन ने भारी फोटो खींच लिए थे, बहुत जी। हाँ ज्यादा हाँ सही है। बहुत ज्यादा हाँ सही है, जी मतलब अंदर जाके किसी के हाथ में दे रहा है फिर फोटो खींचे, क्योंकि वहाँ वहाँ अच्छे लोग भी हैं, मतलब एवरेज फैमिली से भी हैं, जी अमीर भी है, गरीब भी है, तो इफेक्ट पड़ता है उस चीज का, जी जी जी। है ना। ठीक ठीक, बेहतर है, बेहतर है भाई ये चीज। हाँ अपने अपने मोहल्ले में जरूर आप लोग एक बार ध्यान दें, वो उन्हें लिस्टेड कर लें, उनको जी मालूम ना चले। जी अपने हिसाब से आप मतलब उन्हें लिस्टेड कर लें कि हमारे गली में, इस गली में इतने लोग हैं, हमारे मोहल्ले में इतने लोग हो रहे हैं टोटल, अपने मोहल्ले की एरिया मतलब कवर करके चलें। जी जी। बिल्कुल। तो जिससे कि क्या अपने नाम कंफर्म हो जाएंगे, अपने पास 100 पैकेट बनाना है अपन को या 150 पैकेट बनाना है, जितने भी अपन को पैकेट बनाना होंगे इंशाल्लाह वो भी तैयार हो जाएंगे। जी जी। तो पहले अपन जैसे कि नाम अपने, लिस्टेड कर लें। हाँ जैसे अपने सानी मोहल्ला में आसिफ भाई को ज्यादा पता होगा मोहल्ले का, है ना, तो आसिफ हाँ भाई हाँ देख सकते हैं, तो तलैया मोहल्ले का आप लोग देख सकते हैं, हमारे आसपास जो भी होता हम जी देख लेंगे वहाँ पे बतिया में, जी जैसा भी होगा।
चलिए ठीक है फिर मीटिंग और भी कोई कुछ कहना चाहता हो देख लें। अभी कितने लोग हैं? 12 लोग बचे हैं। तौसीफ भाई वीडियो ऑडियो दोनों बंद है उनके। अपना वीडियो और ऑडियो ऑन कर लें आप। बंद है दोनों। तौसीफ भाई वीडियो और ऑडियो ओपन कर लें। आवाज पहुंच रही है तौसीफ भाई? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए ठीक है। आरिफ भाई। अरे भाई कहाँ है? आरिफ नियाजी भाई। वो तो कहीं गए थे ना, कह रहे थे। नहीं हाँ आ गए 10 मिनट के लिए वो। अच्छा हाँ आ गए थे 10 आ- मिनट के लिए। हाँ आवाज बंद है। चलिए शायद नहीं पहुंच रही। समीम भाई आप अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं? शमीम भाई। हाँ अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो अपन कोविड का चल रहा है इसमें ना 10 दिन जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। 10 दिन में जी से जो है वो और ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर किसी को बुखार वगैरह चढ़ता है तो चौथे दिन ही ट्रीटमेंट करा ले अपना, तो छठवें दिन के बाद फिर तो अल्लाह ही मालिक रहता है। जो डॉक्टरों को मैं सुनता रहता हूँ आए दिन, अपने इंदौर के हैं, दिल्ली के हैं, अदर कंट्री के भी हैं, तो निकाला है इसका 10 दिन का। तो 10 दिन में से पहले जो छठा दिन है, तो छठा दिन मालूम नहीं पड़ता, ना डॉक्टर को मालूम पड़ता है और ना पेशेंट को मालूम पड़ता है, क्योंकि 3-4 दिन तो लापरवाही में ही चले जाते हैं। शोएब भाई ने बोला था कि जो मालूम ही नहीं चलता अपन को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बुखार चढ़ गया, सर्दी हो गया, खांसी हो गया, तो वो 4 दिन तो ऐसे ही चले जाते हैं। जो छठा दिन होता है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर 4 दिन में ही अपन को ये मालूम हो जाए, प्रिपरेशन ले लें, अपन दवाई ले लें, तो अपन सही भी हो सकते हैं। और इसमें एक कुरान से भी हिदायत आई है उसमें, कि इसमें ये बताया है कि ये वबा आनी थी और आनी थी मतलब अल्लाह की तरफ से। तो इसके लिए उसमें कुरान में भी इसमें जिक्र किया है कि अगर कोई भी अपने इस्लाम में उसको 100 बार दरूद शरीफ पढ़ के अपने जिस्म पे फूंक ले, अपने बच्चों पे फूंक ले, तो इस वबा से भी वो बच सकते नहीं। तो ये अपन लोग अपन कर सकते हैं और करते हैं अपन बच्चों के लिए, अपने लिए। ये सब छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। बाकी की मदद फाउंडेशन जिस तरीके से काम कर रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें जहाँ भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। और जितने भी सारे लोग काम कर रहे हैं प्रोफेशन के साथ करें, जो भी अस्पताल जाते हैं वो अपना ख्याल रखें, क्योंकि पहले अपन को अपनी फैमिली देखना आवाज है। साफ नहीं आ रही है भाई, थोड़ा तेज बोलिए। हेलो। हाँ थोड़ा तेज बोले, आवाज साफ नहीं आ रही है। तो पहले अपनी फैमिली देखना है, पहले अपने लोगों को भी देखना है, अपना प्रिकॉशन देखना है। जो अस्पताल जाते हैं किसी से टच ना हो अपने, क्योंकि सारी चीजें आपको बहुत करना है। इसमें एक बात बहुत अच्छी है, बहुत बड़ा कॉन्टेक्ट लेके चल रहा है, क्योंकि शुगर बात बहुत ज्यादा अटैक करती है। भाई आवाज बिल्कुल नहीं आ रही आपकी। हेलो। आप आवाज नहीं आ रही, बैकग्राउंड आवाज आ रही है। लीड हटा दें मोबाइल से, डायरेक्ट बोलें, आपकी आवाज आएगी। हेलो हेलो अब आ रहा है? आप उससे मोबाइल हाँ से लीड को हटा दें, वो डिस्टर्ब कर रही है। डायरेक्ट बात करें तो बढ़िया आवाज आएगी। हेलो। जी। हाँ अब आ रही है सब। मतलब कहने का मतलब ये था, बिल्सर जी ने जो बोला है कि जो शुगर के पेशेंट है उनको थोड़ा सा इसके लिए बहुत सतर्क रहना चाहिए। शुगर वालों को बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है, और उसमें शुगर का लेवल जैसे ही कोविड होता है तो शुगर के लिए पेशेंट वालों के लिए बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है और उनको बहुत ज़्यादा जल्दी अटैक करता है। तो वो लोग दूर रहे इससे, और बाकी के अल्लाह अपनी हिफाजत में रखता है। मैंने इस तरीके से बताया, और दरूद शरीफ के लिए कुरान की उसमें अगर आप नहीं सुन पाए तो दोबारा से बता देता हूँ। कुरान में इसका इलाज बताया है कि 100 बार दरूद शरीफ पढ़ के अपने ऊपर फूंक लें, अपने चेहरे के ऊपर मल लें दोनों हाथों से। और इसका इलाज कुरान की तरफ से भी है, क्योंकि ये वबा आने थी इस बात को कुरान में भी लिखा हुआ है।
बहुत से लोग जब पढ़ते होंगे आलिम दीन को सुनते होंगे तो वो बताते हैं इस चीज़ का आना अजीब था। और अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाएगा, सारे लोगों की, सारे लोग अच्छा काम। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, इसी के साथ बहुत सारे मेंबर्स हमारे जा चुके। जी 13 बच्चे हैं बस। आरिफ भाई, 13 बच्चे हैं। आरिफ भाई शायद सुन नहीं पा रहे हैं वो। उनका Vivo 1933 कौन है? हाँ, वीडियो खोल लें आप अपनी, वीवो अगर आवाज आ रही है आप तक 1933 कोई भी कुछ। वीवो हाँ गैलेक्सी M20 चलिए, हमारे साथ जुनैद जुनैद भाई जुड़े हैं, निचरौली के हैं भाई। आप कुछ कहना चाहते हैं जुनैद? ये करो भाई, स्टेशन पे थोड़ा एक तो शायद घर है, अगर होगा ऐसा तो मैं बता दूंगा आपको। जी भाई जी। चलिए ठीक है। ठीक है। सरदार आप कुछ कहना चाहते हैं? आप अपनी बात रखें, मशवरा दें आप। तो एक बात जो मतलब मैंने आपको बोला था, जैसा कि नासिर सर ने आपको बोला है फितरे के बारे में और ज़कात के बारे में, तो उस पर डिस्कस कर लीजिएगा और बता दीजिएगा। जी क्योंकि अभी जयपुर में जी रहते हैं, मदद फाउंडेशन के साथ इतना काम नहीं, बिल्कुल ही काम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इच्छा है कि मदद फाउंडेशन जी के साथ काम करूँ बहुत। तो बस यही है कि एक बार बता दें, बाकी आगे आप जैसा शेड्यूल बनाएंगे, जैसा आप रूल्स बनाएंगे, उस हिसाब से काम करेंगे इंशाल्लाह। जी, मुफ्ती साहब से एक बार चर्चा कर लेंगे, वो अगर एग्री करते हैं तो इंशाल्लाह ग्रुप में डाल दिया जाएगा या पर्सनल फोन पे बता दिया जाएगा। इंशाल्लाह। ठीक है, हमारे साथ अब असद भाई, इसको समापन की ओर ले जाते हैं, टाइम बहुत हो चुका है, नमाज का वक्त भी ज़्यादा होता जा रहा। उनकी ऑडियो बंद है असद असद भाई। जी अकबर भाई हुकुम। हुक्म नहीं, इल्तिजा है आपसे। अच्छा अच्छा जी, एक बार में 2 लोग जुड़े हुए हैं, हम और जुनैद। हाँ हाँ, अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम वो है, तो अब पता ही है और सबने अपन नोट कर लिए। आवाज नहीं नेटवर्क आ रही इशू है। आ रहा है। नेटवर्क इशू है, आवाज नहीं आ असद रही भाई है। आपका नेटवर्क इशू आ रहा है। हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ थोड़ी साफ आई है। जी, अभी भी नेटवर्क इशू चल रहा है जैसा आपका। कि सबने जैसा कि सबने अपने अपने मशवरे दिए हैं, हाँ उनको अकबर भाई ने नोट कर लिया है। इंशाल्लाह उनको रद्द अमल में लाने की पूरी कोशिश की जाएगी फाउंडेशन के द्वारा। और इसके अलावा भी अगर आप किसी को लगता है या जो लोग रह गए हैं उन तक भी बात पहुंचा दें, वो मैसेज से, फोन से, या कोई ऐसी अहम बात जो हम लोगों को करनी चाहिए जहन में ना हो किसी के, उसको भी हम लोग करने की पूरी कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह। और जो एहतियात हैं उनका खास तौर पे खुसूसी बिल्कुल ध्यान रखें, उसमें कतई कोई कोताही और गुंजाइश की वो है ही, क्योंकि वही इस टाइम जो बुंदेलखंडी कहावत है ना, वही हो रही कि सावधानी हटी और नुक्ती फटी। तो बिल्कुल सतर्क रहें, सजग रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और बीच बीच में अकबर भाई ऐसी मीटिंग आप करते रहें, ये हमारा मशवरा है, क्योंकि एक दूसरे जी ताल्लुकात भी रहते हैं, जो नए चेहरे या नए लोग जुड़ जाते हैं उनसे हमारा तारुफ हो जाता, लोग एक दूसरे को पहचान लेते। और जब कभी जी मदद की या कोई ऐसी बात की जरूरत पड़ती तो ये भी समझ में आ जाता कि कौन किस जगह है, किस एरिया में वो काम कर सकता है,
या जी किस तरीके से हमारी मदद कर सकता है? क्योंकि सब तरह के लोग जी हमारे पास, हर फील्ड के लोग करीब करीब जुड़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं, तो ये मीटिंगों से फिर मालूम पड़ जाता। जी जी। नहीं तो कोशिश ये भी है कि जितने लोगों से हम बोल देते हैं, जहां तक है अपने स्तर से आराम से 200-250 तक ये बात पहुंच जाती है, लेकिन उसमें से शामिल होते हैं बस 30-35 लोग जो थोड़ा कुछ करना चाहते हैं, बस इसी वजह से। तो आप लोग भी कोशिश करें कि 2-4 लोग को आप भी ऐड करवाएं, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा लोगों को अपन अवेयर कर पाएंगे और उतने ही ज्यादा लोग अपन से जुड़ पाएंगे। जितने हाथ अपने बढ़ेंगे उतने ज्यादा लोगों की मदद हो पाएगी। तो सही आप बात है। लोगों से भी मोहतबाना गुजारिश है, लोगों को जोड़ें कि हमारे और हाथ मजबूत हों। हमारे जितने हाथ मजबूत होंगे उतनी ही मजबूती के साथ हम लोगों की मदद कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। और माफी चाहेंगे कि आज तो हम खुद भी उतना वक्त और टाइम पे हम शामिल नहीं हो पाए और बाकी लोगों को भी नहीं कर पाए, लेकिन इंशाल्लाह आगे से कोशिश करेंगे। दूसरा अपन ये भी कर सकते हैं कि 2-4 दिन पहले ही मीटिंग का प्लान करके और ग्रुप में डाल दें, ताकि अगर किसी का कोई काम है तो वो अपना एडजस्ट करके आगे पीछे कर ले। एकदम से अगर अपन बता दें तो सबके आजकल अपने अपने काम है, कोई ना कोई मशरूफियत रहती है, तो वो भी देख ले। और बीच में कोई नमाज का भी टाइम ना पड़े, रमजान का भी हाँ वक्त है। हाँ, इंशाल्लाह अगली बार से टाइम थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा। वो 3 बजे का टाइम ठीक है? हाँ, 3 बजे का ठीक है। जोहर के बाद, जोहर से असर के वक्त काफी टाइम रहता है। चलिए ठीक है। ठीक है फिर नासिर सर, इंशाल्लाह मुफ्ती साहब से बात करते हैं इस मैटर पे। आप भी बात कर लीजिएगा, हम आपको फोन करेंगे। हमारी बात हो चुकी है। उन्होंने बोला था कि इस समय अगर किसी को जरूरत है तो ये नहीं देखेंगे फितरा है कि ज़कात है आप दे हाँ हाँ, सकते हैं, अगर मुस्लिम है तो कोई चलिए दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन और बहुत से लोग रहते तो सब अपनी स्तर से पूछ लें तो सेटिस्फाई हो जाएंगे सभी लोग के। हाँ ठीक है, क्योंकि तो इस समय फितरा लगभग सभी लोग देंगे। घर में 7-8 जी मेंबर भी हैं, 35 रुपए शायद एक का निकला है, तो 200-250-300 रुपए भी एक घर से मिलेंगे तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके अपन पैकेट बना सकते हैं। जी जी, बेहतर है। तो हम लोग जो नाम सिलेक्ट करेंगे अलग अलग मोहल्लों से, उनका मतलब जो जकात का पैसा रहेगा, जो फितरे का पैसा रहेगा, वो केवल वो मुस्लिमों मुसलमानों के को लिए। ही, हाँ बस मुसलमानों केवल को दिया जाएगा, जिससे कि मतलब हमारे जो पैकेट तैयार होंगे, वो नाम अलग भी है हम लिस्टेड पैकेट में। करेंगे। अच्छा, वो अलग है। ये जो ये पैकेट मतलब हैं, जो अपन जो 25 पैकेट आप बता रहे थे ना बांट रहे, हाँ हाँ वो हाँ जकात अगर आप अस्पताल में जा रहे हैं वहां तो सभी तरीके के लोग मिलेंगे, पहचान के तो देंगे नहीं, तो वो तो हाँ वहां तो हाँ, आपकी इमदाद ही लगेगी फिर। जी। आप नहीं वहां तो इसको जकात नहीं, इतना नहीं लगा जो हम सकते। पैकेट बनाएंगे, हाँ जो हम पैकेट बनाएंगे ईद किट बनाएंगे जो, हाँ उसमें हाँ हाँ जकात और फितरे का पैसा लगा सकते हैं। हाँ हाँ, वो पूछना है आपको, हम तो पूछ चुके, आपको और पूछना, कंफर्म करना है। ठीक है, दो तीन लोगों से एक बार पूछे हम, आप। इस समय जी, अपने मरकज मस्जिद में भी एक मुफ्ती हैं, आप हाँ हाँ, पट्टे वाले मुफ्ती साहब से भी पूछ लो, उनसे भी कंसल्ट कर लें एक बार ठीक मरकज ठीक मस्जिद में। तो मुफ्तियों ठीक से है, हम आप सब, पूछ लें तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे फिर। जी, ये सबसे हम बात कर बाकी लेंगे। यही आपने चीज आरिफ भाई भी हैं, आरिफ भाई शायद भरतगढ़ पर भी कोई मौलाना है, उनसे भी चर्चा कर लें। तो 2-3 जी लोगों से मतलब एक क्या वो निकल के आ रहा, तो बस फिर उसी हिसाब से काम जी, करें। शायद अब वो भी चले गए, उनसे भी हम नहीं तो कांटेक्ट कर फोन लेंगे हो अपने। सकता है, आरिफ भाई तो फोन पे बात हो जाएगी उनसे। हाँ, फोन पे बात हो जाएगी, वहां पे भी उनसे चर्चा कर लेंगे इस मैटर पे। हाँ 2-3 लोगों से, जिससे क्योंकि पैसा अपना सही जगह लग जाए, बस ये है। बस बस बस, और जगह भी चिन्हित हो गई है कि मतलब कहाँ पैकेट बनाना है। हाँ हाँ, सही। सारी चीजें कंप्लीट हैं, बस हमारे नाम लिस्टेड हो जाएं अलग अलग मोहल्ले से। इसके बाद इंशाल्लाह बहुत जल्दी काम शुरू कर दिया जाएगा। हो सकता है कि 3 या 4 दिन के अंदर ये हाँ काम 1-2 दिन में शुरू हो जाए। स्टार्ट हो जाए तो अपन अलविदा जुमा तक उनके पास पहुंचा दें, मतलब तो ये है कि पहुंचा देंगे वो। हाँ। चलिए ठीक है, ठीक है असद भाई। हमारे साथ समीम भाई भी हैं, जी पिछली बार जो जुड़े थे। जी, चले आप गए वो। विद्युत विद्युत नहीं नहीं, समीम भाई अपने विद्युत विभाग में जी जी, अच्छा अच्छा। अधिकारी हैं जो साथ में जुड़ चुके हाँ हैं।
जी अस्सलाम शायद वालेकुम। उन्हीं का वीडियो ओपन नहीं था, नाम लिख के नहीं आ रहा था। समीम भाई आप कुछ बताएं, ऑडियो अनम्यूट बंद कर है लें। उनका, ऑडियो बंद है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम अल्लाह ताला व बरकातहू। जी अकबर भाई बताइएगा, जो भी इसमें हिस्सा लेने की बात होगी, जो भी अभी आपने फितरा उतरा की बात की है, जैसा भी जी होगा तो आप बात करके बताइएगा। इंशाल्लाह हम जो है तो हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे। बताइएगा इंशाल्लाह। जो भी जैसा होगा, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हर चीज में आगे आएंगे। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। चलिए वालेकुम अस्सलाम। जी असद भाई, लगभग हमारी बात पहुंच चुकी है, बहुत लोग जा भी चुके हैं, केवल कुछ ही लोग बचे हैं हमारे साथ। जी 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 ठीक है, समाप्त करिए, समापन। जी ओके, सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम ठीक वालेकुम। है, इंशाल्लाह अगली मीटिंग में फिर याद मुलाकात रखिए। करते हैं। जी जी अगली मीटिंग में फिर मुलाकात करते हैं। कुछ जी नए इंशाल्लाह। मशवरे आप लोग हमें बताएं, और कुछ नई चीज अगर हमारे साथ होती है तो इंशाल्लाह आप लोगों को हम अपनी बात शेयर करेंगे उसी जज्बे के साथ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में जी याद रखें जी और हम लोगों का हौसला बढ़ाते रहें।